बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th मैथ एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इन नंबर्स जो हमारे पास ये टोटल दिए हुए हैं इनमें हमने क्या करना है, स्क्वायर नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर हो। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास 18। ठीक है, 18। अब 18 ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, 18 कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि ऐसे दो एक जैसे अदद को मल्टीप्लाई करें और ये 18 आ जाए। फर्ज करें हमारे पास क्या है 2, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 4 आएगा। इसके बाद आता है फिर 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 9 आता है। फिर आ जाता है 4, अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है 16। उसी तरीके से 18 तो पूरा नहीं बन रहा। अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25, यानी कि 16 और 25 बनता है, लेकिन 18 हमारे पास ऐसा कोई अदद नहीं है जिसको दो एक जैसे अदद को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 18 आ जाए। तो इसका लिखेंगे नो, ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास नहीं है। नो, दिस इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है 25। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई एक जैसे दो अदद को अगर मल्टीप्लाई करें और ये अदद आ जाए तो वो कंप्लीट स्क्वायर वो होगा, स्क्वायर नंबर वही होगा। ठीक है, अब ये है हमारे पास 25। अब 25 का कोई ऐसे दो अदद हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए। देखें, अब देखें 5 का स्क्वायर अगर करें, हम 5 का स्क्वायर करें यानी कि 5 का स्क्वायर लिखें इसको, तो 5 को 5 के मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 25 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यस, ये कंप्लीट स्क्वायर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 17। ठीक है, 17 में कोई ऐसा अदद है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और 17 आ जाए, तो ऐसा कोई अदद नहीं है, इसको भी हम लिख देंगे नो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एक आधा एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फिर 17 है। फिर 17 किताब में किसी में दोबारा 2 मरतबा 17 दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये 27 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी, इसको भी हम लिख देंगे नो। अगर 27 भी होता तो वो भी नो होता, यानी कि ऐसा कोई अदद नहीं होता जिसको हम मल्टीप्लाई करें और 27 आ जाए या 17 आ जाए। इसके बाद है 144। ठीक है, 144 अब हमारे पास किसका कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखें, अब हम चेक करते होते हैं। देखें 2 को 2 के साथ, अब 2 को छोड़ दें, बड़ी रकम होगी ना। इसके बाद देखें, अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 25 आ गया। इसी तरीके से 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया हमारे पास 36 आ गया। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना किसको और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 81 आ जाएगा। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 100 आ जाएगा। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 121 आ जाता है। और 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 144 आ जाता है। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, ये 12 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे ये यस, ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, यस लिख देंगे। इसी की तरीके से इस अब हम पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 169। अब 12 का स्क्वायर कितना बना 144, तो 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है 169 बन जाता है। तो ये 13 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको भी हम लिख देंगे यस। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं 68। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है। अब 68 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है तो 68 नहीं है। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 64 आता है और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई 81, यानी कि इनके दरमियान वाले अदाद कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नो, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद आ जाता है 121। 121 मैंने आपको बताया था कि किसका है, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 21 आ जाता है। तो इसको हम लिख देंगे यस। ठीक है, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने क्या करना है, अब हर नंबर का कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, अब देखें, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा। अब जब यानी कि 13 को इसके साथ 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 169 आता है। ठीक है, 169 आता है। अब आपने मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है तो ये सीख लें सबसे पहले। ठीक है, अब देखें हमारे पास है 13। अब 13 इसका कंप्लीट स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। देख लें 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा। इसी 3 को 1 के साथ 3 आ जाएगा। फिर क्रॉस 1 के नीचे लगा देंगे क्योंकि 1 का हमने मल्टीप्लाई करा लिया। अब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये 13 ही आ जाता है।
अब देखिए इनको ऐड अप करेंगे 9 और 3 प्लस 6 आ जाएगा और 169 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 169 आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा क्या है हमारे पास 8। अब 8 का कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 8 का माइनस 8 है। ठीक है, अब देखें अब जब हम माइनस जब आ जाता है ना माइनस, तो माइनस का मतलब है कि अब देखें 8 का हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे देखो माइनस 8 है, इसका कंप्लीट स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जब कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है ये माइनस का भी है, यानी कि माइनस भी 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास क्या बन जाता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 बन जाएगा, यानी कि 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इसी तरीके से 23 है। अब 23 का हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 23 बनेगा हमारे पास। अगर 23 को यानी कि 2 मरतबा इसका स्क्वायर लेके हमने इसको ढूंढना है। अब 500 कितना बनेगा 29 बन जाएगा इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब देखें अब आ गया हमारे पास 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब है 17। अब 17 को किसके साथ 17 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। ठीक है, 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक दफ़ा कर लेते हैं इसको 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है हमारे पास 299 आ जाता है। ठीक है, 299 आ जाता है। आपने इसी तरीके से यानी कि मल्टीप्लाई कराते जाना है। अब देखें आगे क्या आ गया हमारे पास माइनस 31। अब देखें माइनस 31 का इसका क्या बनेगा हमारे पास माइनस 31 को माइनस 31 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब माइनस 31 को माइनस 31 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 31 को किसके साथ 31 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 31 को 31 के साथ मल्टीप्लाई कर तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 961। ठीक है, 961 आ जाता है जब 31 को 31 के साथ मल्टीप्लाई कराएं। अब देखें अब है हमारे पास 43। अब देखें 43 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 43 को 43 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 1869 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 43 को 43 के साथ तो इसका आंसर आ जाता है 1869 आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई इनको रफ अमल में कराना है। ठीक है, इसी तरीके से अब देख लें -3 यहाँ पे आ गया हमारे पास -3 माइनस वो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 9 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 में हमारे पास 57। ठीक है, 57 को क्या करेंगे 57 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन पे करते आए। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा 3200। ठीक है, 49 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3249। अब है हमारे पास -71। अब देख ले माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब 71 को 71 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 71 को 71 के साथ मल्टीप्लाई कराना है हमने, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 5041 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, 5041 आ गया इसका आंसर। अब देखें अब हमारे पास है पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है 93। ठीक है, अब 93 को 93 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 93 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 93 का स्क्वायर। अब देखें अब 93 को जब 93 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 8649। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 8649 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 1.6 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।